अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए फेस्को की फ़ेमस दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका फ़ाइनल लुक। ये बहुत ही मज़े की और लजीज़ होती है और बहुत ही आसान होती है। इसको बनाना बहुत आसान होता है। तो आइए चलते हैं, इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल में मूंग की दाल ले लूँगी 1 कप, और उसे मैं पीस लूँगी। और बिल्कुल बारीक पीसना है अपने ग्राइंडर में। अगर आपको पिसा हुआ मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, आप पिसा हुआ ले लें बाज़ार से और उसे छान लें। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेसन आधा कप, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स कर लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के घोलूँगी। आपने तकरीबन आधा कप पानी डालना है और इसे अच्छे से मैश करना है। और अगर आपको पानी कम लगे तो आप मज़ीद इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करते करते आपने इसे जो है वो मिक्स करना है अच्छे से। इतना मिक्स करना है कि आपने इसमें से गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं, इसके जो लम्स बनते हैं वो ख़त्म हो जाए और ये काफ़ी गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए हमारा। और इसको बहुत अच्छे से आपने फेंटना है। अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल पतला आपने पेस्ट नहीं बनाना, वरना इसकी जो गोलियां हैं वो नहीं बनेंगी। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने। और इसमें ऐड कर दूंगी मैं हाफ़ टी स्पून खाने का सोडा, और नमक ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा तेज़ पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, बढ़ा दें, कोई मसला नहीं है। फिर इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा इसमें मैं अजवाइन भी ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और मिक्स कर लेने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कि कितना अच्छा स्मूथ सा हो गया है। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये स्मूथ हो जाए, क्योंकि हम बेसन को भी अच्छे से फेंटते हैं ताकि वो स्मूथ हो जाए। तेल को मैंने गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं छोटी छोटी गोलियां इसमें डालती जाऊंगी। जो होटल वाले हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास बहुत बड़ा सा छन्ना होता है और छन्ने में वो मिक्सचर डालते हैं और थोड़ा थोड़ा सा उसमें से निकलता है और छोटी छोटी गोलियां बनती हैं उनकी। घर में तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप छोटी गोलियां बना सकें, जितनी भी छोटी बनाएंगे लेकिन वो थोड़ा बहुत बड़ी हो ही जाती है। पर ये कि बहुत कोशिश की मैंने कि मैं छोटी बनाऊं, और आपने भी कोशिश करना है थोड़ा छोटा बनाएं। अगर आपको छन्नी मिल जाती है, वो बड़ी सी छन्नी होती है, अगर मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप घर लेकर आएँ और उससे आप ये गोलियाँ बनाएं। तो मैंने बहुत सारी गोलियाँ बना ली हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे इसे पकाया है मैंने। आपने ये करना है कि बहुत स्लो फ्लेम पे इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाइएगा। और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है जब ये पक जाए। लेकिन आपने इसको सख्त नहीं करना, नरम नरम ही आपने इसे निकाल लेना है प्लेट में, क्योंकि हमने इसको डबल फ्राई करना है। और डबल फ्राई जब करेंगे तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि पहले हमने हाफ़ फ्राई करके इसे निकाल लेना है। फिर इसके बाद आपने पैन को बंद कर देना है, और फिर जब ये ठंडा हो जाए पैन, यानी आपका जो तेल है वो ठंडा हो जाए, तो फिर आपने इसे बंद कर देना। फिर इसे आपने खोल लेना है, यानी कि ऑन कर लेना है। और मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम होता है, मीडियम लो फ्लेम, उस पर आपने दोबारा से इस गोलियों को डाल देना है। और गोलियों को डालने के बाद इसे पकने देना है थोड़ा सा, तकरीबन 10 से 15 मिनट। आपने इसे मुसलसल चलाते हुए आपने इसे गोल्डन करना है। जैसे आप देख सकते हैं मैं इसे मुसलसल चलाते हुए गोल्डन कर रही हूँ, क्योंकि हमने हाफ़ फ्राई करके इसे निकाल लिया था। क्योंकि थोड़ा सा इसको पहले से पकाते हैं, फिर दोबारा से इसे पकाया जाता है ताकि इसकी गोलियाँ थोड़ी सी सख्त हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये गोलियाँ हमारी बिल्कुल क्रिस्पी हो गई हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। और अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब आप देख सकते हैं मैंने गोलियों को निकाल लिया है। ये थोड़े से सख्त हो गए हैं और थोड़े से क्रिस्पी भी हो गए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इसे बिल्कुल खौले हुए गर्म पानी में डाल दूँगी। देख सकते हैं मैंने बिल्कुल खौले हुए गर्म पानी में इसे डाल दिया है और छोड़ दिया है 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें से पानी भी निकाल लिया था
और ग्रेन कर लिया था पानी को, और मैंने इसमें से पानी निकालने के बाद इसे ठंडा कर लिया था। और आपको मैं दबा के दिखा भी रही हूँ कि अंदर से कितने अच्छे से सॉफ्ट से गल गए हैं। और अब मैं क्या करूँगी कि एक तरफ बॉल ले लूँगी और उसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 पाव दही, तकरीबन 1 कप दही ले लूँगी मैं, और उसको अच्छे से फेंट लूँगी। और फेंट लेने के बाद इसमें मैं क्रीम ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप क्रीम ऐड करूँगी और उसे अच्छे से मैश कर लूँगी। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी। पिसी हुई चीनी ज़रूर आप ऐड करना है, क्योंकि अगर आप चीनी ऐड करेंगे डायरेक्ट तो वो पानी छोड़ देगा। तो आपने क्या करना है, इसमें पानी नहीं आना है, इसमें डालना है आपने, बिल्कुल आपने स्मूथ इसको बनाना है इस दही को। फिर इसके बाद मैं प्लेट में निकाल लूँगी बॉल्स को, और बॉल्स को निकालने के बाद इसके ऊपर से दही आपने डाल देना है। और उसके बाद मैं ऊपर से दही बड़े के जो मैंने आप लोगों को मसाला बताया हुआ है, फ्राइसिको का ही दही बड़े मैंने बनाया था, अपने चैनल पे डाला हुआ है। इससे पहले मैंने ये इसकी रेसिपी डाली हुई है, आप देख सकते हैं चैनल पे आके। और इसको मैंने ऐड किया है इस दही बड़े के ऊपर। आप देख सकते हैं इसका फ़ाइनल लुक बहुत ही लजीज और मज़े की होती है। आप एक दफ़ा घर पे ज़रूर बनाएं इसको और ट्राई करें, और मुझे फ़ीडबैक दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें मेरी वीडियो को, ताकि हर किसी को फ़ायदा हो।